हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मैत्री बुटीक में। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था आपके साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना और आज हम इसकी स्टिचिंग आपको दिखाने वाले हैं, बिल्कुल फुल वीडियो। इसकी कटिंग का वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने फ्रंट पार्ट से। जो भी हमने पिन्स लगाई थी हम इन सबको रिमूव कर लेते हैं फ्रंट पार्ट के लिए। और लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को ही हमें स्टिच करना है। तो सबसे पहले लाइनिंग को अपने मेन फैब्रिक से अलग कर लीजिए। ये हमारी लाइनिंग है, तो सबसे पहले हम यहाँ लाइनिंग को ही स्टिच करते हैं। जो साइड वाले पोर्शन हैं हमारे, इनको आपको इस तरह से रख लेना है और यहाँ से स्टिच करना है। दोस्तों, यहाँ आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट टिप्स आज दिए जाएंगे। ये वीडियो आपने एक बार पूरा देख लिया तो आपको कभी भी इस तरह के ब्लाउज़ को सिलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमारा वादा है आपसे। साथ ही बहुत सारे इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको ज़रूर दूंगी, जिनका ध्यान रखकर आप अपने काम में फिनिशिंग ला सकते हैं। तो धीरे धीरे बिना स्किप किए इसको देखते रहिए। एक साइड का हमने अटैच कर लिया है, दूसरे साइड का भी कप जो है अटैच कर लेते हैं। और यहाँ पर जो आज हम ब्लाउज़ बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे ताकि हम पहने तो हमें कंफर्ट हो। बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल स्टाइल में हम इसकी स्टिचिंग करने हैं। दोस्तों, इस ब्लाउज़ की फ़िटिंग बिल्कुल आपको परफेक्ट आएगी, क्योंकि कटिंग में भी हमने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स बताए थे और वो वीडियो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बहुत कुछ सीखने को इस तरह से आपको मिलता रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो लाइनिंग थी वो तैयार हो चुकी है। आप जो ब्लाउज़ का हमारा कपड़ा है उसको ले लेते हैं और उसको भी जो हमारे कप्स हैं उनको अटैच करते हैं। जब भी मेन फैब्रिक का अटैच करें तो ध्यान रखिए जो कप्स हैं उनकी सीधी और उल्टी वाली साइड का ध्यान रखिएगा। दोनों ही साइड आपकी बाहर की तरफ हो, यानी कि सभी पोर्शन आपके सीधे होने चाहिए। कई बार ब्लाउज़ के फैब्रिक में पता नहीं चल पाता है उल्टे और सीधे का, तो इसलिए कटिंग के टाइम ही अपनी मार्किंग कर लीजिए कि ये रॉन्ग साइड है और ये वाली राइट साइड है। इस तरह से एक साइड को हमने कर लिया यहाँ पर ज्वाइन, दूसरी साइड को भी सेम हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। ये वाली सिलाई आपको सबसे ध्यान से लगानी होगी, क्योंकि ये वाली सिलाई हमारी बाहर की तरफ शो तो नहीं होगी, लेकिन हमारी फिनिशिंग इसी से दिखेगी, हमारी शेप जो है इसी से दिखेगी। तो इसलिए आप ये वाली सिलाई बहुत ही ध्यान से छोटे छोटे स्टेप्स में लगाएं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स होगा आपके लिए। तो फ्रंट पार्ट का जो मेन फैब्रिक था ब्लाउज़ का वो भी हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इसके साथ लाइनिंग को किस तरह से अटैच करना है। देखिए, थोड़ा सा अलग है। हमारी लाइनिंग का जो उल्टे वाली साइड है, यानी कि जो आपको दिखाई दे रही है, इसको आपको ब्लाउज़ की जो उल्टे वाली साइड थी उसी में रखना है, यानी कि इस तरह से अटैच करना है। जो ये प्लेट्स हैं हमारे अंदर की साइड ना आए, क्योंकि ये हमारी स्किन में इरिटेट करती हैं, थोड़ा चुभने लगती हैं, इसलिए इनको अंदर की तरफ ही लगाएं। इस तरह से हमारी प्लेट्स भी गुम हो जाएंगी। सेम काम हमारा 3 लेयर ब्लाउज़ में हमें करना होता है, क्योंकि कई ब्लाउज़ के फैब्रिक बहुत ही बेकार होता है और बहुत ही हमें इरिटेशन देता है। और लाइनिंग भी कई बार इस तरह की जो सिल्क वाली लाइनिंग होती है वो भी हमें परेशान करती है अंदर। तो इस तरह से उसको अंदर की तरफ करें और अपनी प्लेट का जो सीधी वाली साइड है उसी को अपने को शो होने देना है। और यहाँ पर ये लाइनिंग भी हमने इसके साथ अटैच कर ली है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से अटैच हो गया है। अब जो नेक हमने ड्रॉ किया हुआ था अंदर, उसको कट कर लेते हैं। साथ में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पर उसको भी कट कर दीजिए। ये हमारा एक्स्ट्रा सभी कट हो गया है। अब जो नेक है उसको भी कट कर लीजिए। अगर नेक आप पेस्टिंग वाला लगाना चाहते हैं तो उसको आप पहले ही तैयार करके रख लीजिए और अब यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अगर आप सिंपल उरेप पट्टी से बना रहे हैं तो इस तरह से तैयार करना है। अब बात करते हैं अपने बैक पार्ट की। तो बैक पार्ट भी बिल्कुल सेम रहेगा हमारा। यहाँ पर भी जो भी एक्स्ट्रा पिन्स इनको निकाल लीजिए और यहाँ पर हम प्लेट्स के लिए मार्क करेंगे। तो देखिए, जहाँ तक भी हमारी फिटिंग है वहाँ तक फोल्ड करके इस तरह से कट लगा दीजिए। तो ये हो गया हमारा मार्किंग हमारी बैक वाली प्लेट्स यानी कि डार्ट्स के लिए। इसकी लंबाई हमारी 4 इंच है, वो सब हमने आपको कटिंग में बता दिया था।
अब इस तरह से इसको लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। एक इम्पोर्टेंट टिप्स आपके लिए यहाँ एक और होगा, वो ये होगा कि यहाँ पर आप अपनी प्लेट्स को जो आप सिलाई होगी उसको बिल्कुल पास से ना काटें। देखिए यहाँ पर यहीं से ही आप बैक ले लीजिए और वापस आ जाइए। इससे क्या होगा कि आपकी प्लेट्स निकलेंगी नहीं। अगर आप ऊपर जाकर धागे को काट देते हैं तो वहाँ से आपकी प्लेट्स निकलने का डर बना रहता है। तो इस तरह से आप सभी प्लेट्स को डबल डबल स्टिच कर सकते हैं, बिना धागे काटे भी बना सकते हैं इस तरह से। तो इस टिप्स का भी आप ध्यान रखिएगा। बैक पार्ट की हमारी ये लाइनिंग वाली प्लेट और डाल लेते हैं और बिल्कुल इसको वैसे ही अटैच करना जैसे फ्रंट पार्ट में किया था, यानी कि दोनों ही साइड जो प्लेट्स हैं वो हमारी अंदर की तरफ जानी चाहिए। बाहर की तरफ भी प्लेट्स नहीं दिखेंगी और अंदर की तरफ भी जो उल्टी वाली साइड है इनकी नहीं दिखेगी। यानी कि देखिए इस तरह से आपको इनको दोनों को रखना है और फिर आपको इसमें पूरे में सिलाई लगा देनी है। अगर आप यहाँ पर अच्छे से सिलाई नहीं लगा पाते हैं तो पिंस की मदद से चारों तरफ पहले पिंस लगा दीजिए, इसके बाद आप इसको स्टिच कर सकते हैं। इस तरह से करेंगे पूरे में इसको स्टिच। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके आपके लिए लेकर आते हैं। हर चीज़ के लिए सभी चीज़ें आराम से, बिल्कुल ध्यान से, अच्छे से, सिंपल तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश यही होती है आप अच्छे से सीख जाएं। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो थोड़ा सा भी बेनिफिशियल है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर भी हम सेम तरीके से अपना नेक बना लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर नेक की कटिंग भी हो चुकी है। चलिए अब अपने चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। और नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा बैक पार्ट को भी और भी रेडी करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमें हुक और आई वाली पट्टी लगानी है। तो इसके लिए यहाँ से बीचों बीच इसको कट कर दीजिए। कट करने के बाद इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है आपको। जो भी कट किया है इसमें सिलाई लगा देंगे, क्योंकि जो हमारा फैब्रिक है उसमें धागे बहुत निकल रहे हैं। जो भी हल्का फैब्रिक होता है उसमें निकलते ही हैं। तो साथ साथ सील लीजिए इसको, ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो वेस्ट ना हो जाए यहाँ से और हमारी फिटिंग ख़राब ना हो जाए। इस तरह से स्टिच कर लिया है हमने। अब हमें पट्टी लगानी होगी। तो यहाँ पर हम अपनी एक पट्टी लेंगे 4.5 इंच की चौड़ाई में और एक लेंगे 2.5 इंच की चौड़ाई में। सबसे पहले ये वाली पट्टी हमारी है, जो अपनी आई वाली पट्टी है, इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इस साइड लगाएंगे। साइड्स का आप ध्यान रखिएगा किस साइड हमें कौन सी पट्टी लगानी है। एक सिलाई इस तरह से लगाएंगे और दूसरी वाली सिलाई इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके लगाएंगे, लेकिन कंप्लीट फोल्ड नहीं करना है। देखिए इस तरह से आधे को फोल्ड करके यहाँ पर रखना है और जो नीचे वाला पोर्शन है जो हमने सिला था अभी, वो अंदर ही रहना चाहिए, वो बाहर की तरफ नहीं निकलना चाहिए। जितना भी स्टफ़ है वो अंदर ही रहना चाहिए। इस तरह से बिल्कुल किनारे से होते हुए ये सिलाई हम लगा देंगे। अब एक सिलाई इसके साथ यहाँ से भी लगा देंगे थोड़े से गैप पर। तो ये आई वाली पट्टी हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। चलिए अब हुक पट्टी को भी लगा देते हैं। हुक पट्टी हमने यहाँ पर कटिंग की थी, 2.5 इंच चौड़ाई वाली पट्टी हमने यहाँ पर ली थी। तो उसको आपको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और सेम वे में यहाँ से स्टिच कर देना है। अब ये वाली पट्टी आपको कंप्लीटली अंदर की तरफ ही फोल्ड कर देनी है। देखिए इस तरह से पूरी को हमने यहाँ पर फोल्ड कर देना है। किनारे से होते हुए सिलाई लगा देंगे और अपने स्टेप को थोड़ा बड़ा रखेंगे, क्योंकि ये हमारी तुरपाई डालेंगे तो ये वाली सिलाई हमें निकालनी है, इसलिए पैर को बड़ा रखिएगा। कट कर दीजिए। देखिए बैक पार्ट यहाँ पर हो चुका है तैयार। हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों ही लग चुके हैं। इनको अब चलिए अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ
जो फ्रंट वाला पार्ट है आपको इस तरह से रखना है। यहाँ पर मैं आपको शोल्डर गुम करना सिखा रही हूँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने बैक पार्ट को इस तरह से पिन लगा करके अटैच कर लें, क्योंकि अगर ऐसे ही ओपन छोड़ेंगे तो हमारी फिटिंग नहीं आएगी, हम फिटिंग वाली सिलाई भी नहीं लगा पाएंगे। इसलिए अभी ये यहाँ पर फिक्स हो चुका है। अब इसमें शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो शोल्डर को हम करेंगे यहाँ पर गुम। तो आप गुम करना सीख लीजिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छे टिप्स हैं आपके लिए। सबसे पहले दोनों ही साइड हमारी बाहर की तरफ होनी चाहिए, सीधी वाली साइड। देखिए सीधी वाली साइड है और बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए 2 पॉइंट्स का लगभग हमें ऊपर सिलाई लगानी है। एक सिलाई हमारे लगा चुके हैं। अब दूसरी सिलाई आपको इनको दूसरी तरफ पलट करके लगानी है। देखिए यहाँ पर आपको दूसरी सिलाई लगानी है, करीबन आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। आधा से थोड़ा कम ले चुके हैं, ले सकते हैं आप, क्योंकि हम पहले ही थोड़ा सा फोल्ड कर चुके हैं। तो इस तरह से ये वाली सिलाई भी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे शोल्डर हो जाएंगे गुम, ताकि अब जो हमारा कपड़ा था उसमें से धागे नहीं निकल कर आएंगे और ना ही ये शोल्डर हमारा खिसकेगा। तो देखिए शोल्डर भी हम यहाँ पर गुम कर चुके हैं। अब बारी आती है हमारे नेक को तैयार करने की। तो उसके लिए आपको चाहिए होगी उरेब पट्टी। सीधी पट्टी का यूज़ ना करें, उरेब पट्टी ही आपकी इसको लेनी होगी। इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर रखी है 2 इंच, और ये जो हमारी लाइनिंग थी उसी फैब्रिक के लिए है, क्योंकि कॉटन लाइनिंग है तो अंदर की तरफ आपको इरिटेट नहीं करेगी। तो अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक की ही आप यहाँ पर पट्टी निकालें, और इस तरह से करते हुए पूरे में ही आपको इसको लगा देना है। उरेब पट्टी लगाते टाइम दोस्तों आपको यहाँ पर एक टिप्स मैं देना चाहूँगी फिर से। अपनी पट्टी को खींचना नहीं है, क्योंकि उरेब पट्टी काफ़ी खींचती है। खींचेंगे तो गले में चुन्नटें पड़ेंगी, रिंकल्स पड़ेंगी, उनको आपको नहीं पड़ने देना है। और आप तुरपाई करोगे तो बहुत ही भद्दा जो गला बनकर तैयार होगा। देखिए यहाँ पर 2.5 इंच पर हमने मार्किंग कर ली है अपनी डोरी के लिए। तो यहाँ पर आप डोरी लगा देंगे। तो ये डोरी वाली जो हमारे धागे बने होते हैं, ये बहुत ही हमारे स्किन में चुभते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने डोरी लगा दी है। क्योंकि इस तरह से डोरी लगाएंगे तो अंदर की तरफ डोरी रहेगी नहीं, वो गुम हो जाएगी और आपको चुभेगी नहीं। ये पीछे वाली साइड बहुत ही छोटे टिप्स हैं, लेकिन बहुत ही काम के हैं ये, इनको आप ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पर हम दूसरी वाली डोरी लगा देते हैं और पूरे में अपनी स्टिचिंग लगा देते हैं। थोड़ा सा पोर्शन बाहर रखते हुए कट करेंगे, क्योंकि इसको अंदर की तरफ हमें फोल्ड करना है। बिल्कुल पास से कट ना करें, छोटे छोटे कट लगा देंगे पूरे पोर्शन में, ताकि हमारा जो गला है उसकी शेप अच्छे से निकल कर आए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, ये लगाना ना भूलें, तभी आप फिनिशिंग के साथ काम कर पाएंगे। अब एक और सिलाई आपको लगानी है इस तरह से करके यहाँ पर। अब सीधे इसको मोड़ना नहीं था आपको, तुरपाई के लिए नहीं मोड़ना है। अब ये सिलाई लगानी है, तभी आपको तुरपाई डालनी है। इस तरह से सिलाई लगाकर तुरपाई करेंगे तो बिल्कुल आपकी तुरपाई भी अच्छे से होगी और आपके गले की शेप भी अच्छे से निकल कर आएगी। इस तरह से पूरे में हमको ये सिलाई लगा देनी है। आप देख रहे हैं किस तरह से डोरियां भी हमारी यहाँ पर गुम हो जाएंगी। और जो छोटा सा पोर्शन हमने आगे छोड़ा था उसको अंदर की तरफ यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। तो ये थी हमारी दोनों ही नेक्स को तैयार करने की। अब डोरी को हम बांध लेते हैं, ताकि हम फिटिंग लगाएं तो कहीं पर भी ये हमें परेशान ना करें। अब जो बैक वाला पोर्शन है उसमें हम इस तरह से पट्टी लगाएंगे। बैक और फ्रंट दोनों भी लगानी है, ये हम फ्रंट भी लगा रहे हैं। सबसे पहले ये हमारी कमर पट्टी है, क्योंकि हम अगर फैब्रिक ही लेंगे उसी को फोल्ड करेंगे तो बहुत ही मोटा हो जाएगा, इसीलिए हमें कमर पट्टी अलग से लगानी होती है। और ये हम अपनी लाइनिंग की लगा सकते हैं, ये बहुत ही हल्की होगी और इससे आपका ब्लाउज जो है आपको ज़्यादा भारी महसूस नहीं होगा नीचे वाली साइड से। तो इस तरह से कमर पट्टी लगाकर ही अपने ब्लाउज को फोल्ड करें। यहाँ पर भी एक ऊपर सिलाई ज़रूर लगाएं, ताकि आपकी जो लाइनिंग है वो बाहर निकल कर ना आए। जब आप ब्लाउज़ पहनते हैं तो लाइनिंग है वो नीचे की तरफ खिसक कर आ जाती है कई बार,
तो इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगी अच्छे से। एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे, बट ये सिलाई हम लगाएंगे बड़े पैर वाली, यानी कि बड़े नंबर पे सेट करके तब आपको ये सिलाई लगानी है, क्योंकि यहाँ पर हम तुरपाई डालने वाले हैं। तो ये पट्टी ली है हमने दोस्तों, करीबन 2 से 2.25 इंच तक आप इसकी चौड़ाई लेंगे। फ्रंट पार्ट में हमने लगा दी है। अब सेम आपको बैक पार्ट में भी लगानी होगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि वहाँ पर बीच में कट है, तो वहाँ पर आपको 2 पट्टियाँ लेनी होंगी और तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन इसको आपको अलग अलग लगाना होगा दोनों ही पार्ट्स के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर पहले हम सिलाई लगा लेते हैं। दोस्तों मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ आपको बिल्कुल छोटे से छोटा हर स्टेप बताया जाए, नहीं तो टून लगाकर आप डालते हैं उसमें कुछ समझ नहीं आता आपको। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो कुछ भी थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें। जितने ज़्यादा लाइक करेंगे उतने ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और बेहतर से बेहतर हम कंटेंट रेडी कर पाएंगे। इसलिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दूसरे वाले पोर्शन में भी इस तरह से अपनी पट्टी को अटैच कर लीजिए और अब एक से लगा देंगे इसको इस तरह से बाहर निकाल कर यहाँ पर इसको सेपरेट कर दें। जो हमने सिलाई लगाई थी उसकी वजह से ये बंद हो गया था, और यहाँ पर इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। दूसरी साइड भी कॉर्नर से इसको अंदर की तरफ हमने पहले ही फोल्ड कर लिया था, तो इसको डायरेक्ट ही आप इस तरह से कर सकते हैं। अब एक स्लाइस को लगाएंगे अंदर की तरफ फोल्ड करके, तो इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई और डाल दीजिए। एक भी स्टेप आपके लिए नहीं छोड़ेंगे, इसलिए फिर भी आपको कुछ ना समझ आए, कोई भी चीज़ रह जाए, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा और आपके सभी क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे, सभी डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये बैक वाला पार्ट भी हमारा हो चुका है यहाँ पर तैयार। यहाँ से इसको सेपरेट कर दीजिए और फिर से इसको पिनअप कर दीजिए। देखिए ये हो चुका है हमारा कंप्लीट सेट। अब चलिए करते हैं अपनी स्लीव्स को रेडी। तो स्लीव्स को रेडी करने के लिए हमें जो सबसे पहले लाइनिंग है उसको अटैच करना होगा अपनी स्लीव्स के साथ। तो इस तरह से स्लीव और लाइनिंग दोनों को रखिए, पिनअप कर दीजिए और बिल्कुल किनारे से बाहर वाली साइड से सिलाई लगा दीजिए। ये सिलाई भी आप बड़े नंबर वाली लगाएं, क्योंकि सिर्फ ये अटैच करने के लिए है और इसका कोई भी काम नहीं है। यहाँ पर हम आपको एक स्लीव रेडी करके दिखा देंगे, क्योंकि जो स्लीव्स है उसमें हमारी आगे लेस है, तो लेस को भी लगाना सिखा देते हैं, क्योंकि मोस्टली ब्लाउजेज़ में होती है, नहीं होती है तो हम खुद से डालना चाहते हैं, तो वो भी आप सीख लीजिएगा। अगर आपकी चौड़ी वाली लेस आई हुई है तो उसको किस तरह से आपको लगाना है। ये देखिए तैयार हो चुका है। अब इसको आपको, ये लेस है हमारी, इसको आपको लगाना है, तो यहाँ से इसको बीच में से कट कर लेते हैं ताकि हम दोनों स्लीव्स में इसको लगा सकें। आधा इंच हमने इसको एक्स्ट्रा लिया था पहले ही कटिंग के टाइम, तो इसको इस तरह से आधा इंच मोड़ दीजिए। देखिए ये वाले जो हमने मोड़ा है ये साइड हमारी सीधी वाली साइड ही है, हमने पीछे वाली साइड इसको नहीं मोड़ा है क्योंकि ये हमारे लेस के साथ कवर हो जाएगी, इसलिए सीधी वाली साइड ही इसको हमने मोड़ करके सिलाई लगा दी है। अब देखिए इसके बीचों बीच हमने एक मार्किंग कर दी है और जो लेस थी उसके भी बीचों बीच एक मार्किंग कर दी है यहाँ पर, ताकि ये हमारे बिल्कुल बीच में आए, आगे पीछे ना जाए। इसके ऊपर इस तरह से रखिए और इसको पिनअप कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से सिलना शुरू करेंगे, उससे पहले कोई भी वर्क होता है आपको तो उसको साथ साथ निकाल ले, नहीं तो आपकी निडल टूट जाएगी या फिर मुड़ जाएगी और आपकी जो फैब्रिक है उसको इकट्ठा करने लग जाएगी। इसलिए जो भी आपके आगे आए कोई भी डिज़ाइन जिससे आपकी निडल टूट सकती है या मुड़ सकती है उसको पहले ही आपको रिमूव कर लेना चाहिए। इस तरह से बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाएंगे, यहाँ से भी इसको ज़रूर फोल्ड करें अंदर की तरफ। अब ये ऊपर वाली सिलाई लगा दीजिए।
देखिए कितना अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा लेस अटैच हो चुका है यहाँ पर। इसी तरह से सेम तरीके से अपनी दूसरी वाली स्लीव्स को भी आपको तैयार कर लेना है। सभी पिन्स को रिमूव कर दीजिए साथ साथ और देखिए ये हमारी स्लीव्स यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। दोनों स्लीव्स हमने यहाँ पर रेडी कर ली हैं दोस्तों। चलिए इसको आप करते हैं अपने पार्ट्स के साथ अटैच। तो उसके लिए देखिए हमने अपने बिना सिलाई लगाए ही इसको ओपन कर लिया है। फिटिंग अभी नहीं लगाई है हमने, फिटिंग से पहले ही हम इसको यहाँ पर अटैच कर रहे हैं। अब देखिए जो स्लीव्स हमने रेडी की है उसको हम मेज़र करके दिखाएंगे कि किस तरह हमने जो आपको कटिंग बताई थी उसमें भी बताया था कि जो आपके स्लीव्स हैं बिल्कुल फिक्स आएंगे आपके आर्म होल के साथ। अब ये कैसे फिक्स आएंगे आप यहाँ पर देख सकते हो। तो देखिए जो ये वाली साइड है, गहराई वाली साइड, ये आपके फ्रंट पार्ट के साथ आनी चाहिए। यहाँ से इसको शुरू कर सकते हैं मेज़र करना आप इस तरह से। ये देखिए अगर आप हमारी कटाई के अकॉर्डिंग करते हो, देखिए आपकी स्लीव बिल्कुल परफेक्ट आएगी, बिल्कुल यहाँ पर उतनी ही आएगी जितना कि आपका आर्म होल है। इसलिए आप कटिंग अच्छे से करेंगे तो आप सिलाई भी अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए आप इसका कटिंग वाला वीडियो भी देख लीजिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक हमने डाल दिया है। अब इसको आप इजीली अटैच कर सकते हो बिना किसी झंझट के, क्योंकि दोनों ही बिल्कुल इक्वल हैं, आर्म होल भी और आपकी स्लीव्स वाला पैटर्न भी। अब एक छोटा सा टिप्स और है आपके लिए। जो हम पट्टी यहाँ पर लगाते हैं शोल्डर पर, जिससे कि आपकी ब्रा बाहर की तरफ शो ना हो, तो वो पट्टी भी आपको अभी अटैच कर लेनी है ताकि आपको अलग से बाद में अटैच ना करनी पड़े, क्योंकि ये सिलाई में आ जाएगी तो अच्छे से अटैच हो जाएगी। तो पट्टी हमने पहले ही रेडी करके रखी हुई थी। इसको यहाँ पर इस तरह से रिवर्स स्टिच के साथ स्टिच कर दीजिए। जो स्टेप हम आपके बता रहे हैं ये अगर ऐसे कैसे आप फॉलो करेंगे तो आपको ब्लाउज बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी, बहुत ही अच्छे से आप स्टिच कर पाएंगे इसको। तो देखिए ये स्लीव्स हमारे यहाँ पर अटैच हो चुकी हैं। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ये लगकर तैयार हो चुकी हैं। ना तो इसमें आपका कोई फुग्गा बनेगा और ना ही कोई और दिक्कत आएगी। तो देखिए बहुत ही अच्छे से अटैच कर लिया है हमने। सेम वे में जो दूसरी वाली स्लीव्स है उसको भी अटैच कर लिया है। अब लास्ट स्टेप है हमारा फिटिंग लगाने का। तो जो भी हमारी मार्किंग थी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वो हमने लगा दी हैं, जो कि आपको हमने कटिंग में बता दी थी अच्छे से कितना मार्जिन हमें लेना है। तो बस आपको इनको स्टिच करना है। स्टिच करते टाइम ध्यान रखिएगा नीचे जो दोनों ही आर्म होल वाली सिलाई है उनको आपस में मिलाइए, वो आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर सिलाई लगाइए। साथ में नीचे भी दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। एक सिलाई आपको लगानी है फिटिंग के बिल्कुल ऊपर से, बट जो दूसरी वाली सिलाई आपको यहाँ पर लगानी होगी वो 2 पॉइंट्स का मार्जिन छोड़कर ही लगाएं। यहाँ पर बिल्कुल ऊपर से दूसरी सिलाई नहीं लगानी है, ताकि आपको या आपके कस्टमर को कभी भी ये टाइट हो जाए थोड़ा सा भी तो वो खुद ही इसको लूज़ कर सकें। इस तरह से दूसरे वाली स्टिचिंग पूरी आपको 2 पॉइंट छोड़कर ही लगानी है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसको कट कर दीजिए, जो भी एक्स्ट्रा है उसको भी कट कर लीजिए। एक साइड हमने आपको अच्छे से फिटिंग लगा कर दिखा दी है कैसे लगानी है, दूसरी साइड भी आप लगा दीजिए और फिर दिखाते हैं आपको इसका फाइनल लुक। तो हमारा ब्लाउज़ बनकर तैयार है, नीचे से फोल्ड हो चुका है और सभी हमने जो नेक है उसमें तुरपाई डाल दी है, बट हमारे जो हुक आई वाला पोर्शन है वो रहता है अभी। बट इसी से आप देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिशिंग हमारे यहाँ पर आ चुकी है। बहुत ही अच्छे से आपको एक एक स्टेप करके एक्सप्लेन किया है। फिटिंग भी इसकी बहुत ही परफेक्ट आई। जब हमने इसको ट्राई किया था कोई दिक्कत नहीं आई, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, और फिर हमें कमेंट में बताना कि आपको हमारा तरीका कैसा लगा। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा लीजिए। साथ में बेल भी बनी हुई है घंटी, उसको भी दबा लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको पता चल जाए। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, हमेशा ऐसे ही जुड़े रहें और कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहें। साथ ही हमारी और भी महत्वपूर्ण वीडियोज आपके लिए डाली हुई हैं, उन्हें भी देखना मत भूलिएगा। इसे वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में एक और बेहतर कंटेंट के साथ।